बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बीफ के चपली कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बिल्कुल जो पेशावर वाले चपली कबाब होते हैं उन जैसे बनते हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। इसके लिए हमने बीफ कीमा लिया है आधा किलो और उसमें 50 ग्राम चर्बी जो है वो भी इसके अंदर ही बारीक की हुई है। और ये मकई का आटा है 2 खाने के चम्मच, 2 अंडे हैं और मसाला जात के अंदर मीठा सोडा है तकरीबन 1 चुटकी है और नमक है, लाल मिर्च पिसी हुई भी है पाउडर है, ज़ीरा है और साथ अनारदाना है पाउडर, धनिया पाउडर है और कुटा हुआ धनिया। अनारदाना आप साबुत भी ले सकते हैं इसमें। इसके साथ ये प्याज, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर है, ये भी इसमें डालेंगे। कीमा है, एक दफ़ा मशीन से इसको आपने गुजार लेना है ताकि ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए। इसके बाद ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है वो पानी डाल के इसके अंदर नमक मिक्स कर लेना है आपने। मीठा और नमक इसके अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिला देना है। पानी इसलिए डालेंगे ताकि ये एक जगह पे ना रह जाए, इस पूरे के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको मशीन से एक दफ़ा गुजार देंगे। अब जो हमारे पास प्याज, लहसुन और अदरक था और हरी मिर्च, इसको एक दफ़ा चॉप कर लेंगे। ये देखें इस तरह की शक्ल होगी इसकी। अब कीमे के अंदर पहले मकई का आटा डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो आपको मसाले बताए थे वो सारे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मिला देंगे। अनारदाना पाउडर इस्तेमाल किया है। आप इसको अगर साबुत करना चाहें तो उसको साफ़ करके साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और जो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च चॉप की थी वो भी इसमें डाल देंगे। और इसको कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तवे के ऊपर घी लेंगे, उसके अंदर जो इसको हाफ फ्राई करेंगे। उसके बाद इनको कीमे के जो मिक्सचर था उसमें डाल देंगे और टमाटर को भी थोड़ा मोटा काट के वो भी उसमें मिक्स कर लेंगे। हल्का सा हाथों को पानी लगा के उसके बाद यहाँ से आपने ऐसे जो मिक्सचर तैयार किया हुआ है उसको उठाना है और तवे की एक साइड को थोड़ा ऊंचा रखना है और वहाँ पर ऐसे उसकी टिक्की बना लें तवे के ऊपर ही, और फिर उसको जो घी है उसके अंदर कर लेंगे और इसे फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये।
ये देखिए, इसको ऐसे पलट लेना है, पलट के दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। ये देखिए, अब इसको हरी चटनी के साथ सर्व करें। इसका हरी चटनी जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।